गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी क्षितिज के काव्य खंड के अध्याय 2 ललित गद्य द्वारा रचित वाक्य करेंगे। आपको मैंने पहले कवित्री परिचय बता दिया है। फिर से देख लीजिए कि ललित गद्य कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री है। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी तो नहीं मिलती, परंतु उनका जन्म श्रीनगर के पास 1320 ईस्वी में पामपोर के शिवपुरा गांव में हुआ था। ललित गद्य का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। उन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने धार्मिक पाखंडों का विरोध किया और मानव प्रेम को सर्वोच्च माना। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर जोर दिया। मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, दूसरे शब्दों में माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। यही कवित्री का मुख्य उद्देश्य है। वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति भी है। वे अनुभव करती है कि भव सागर से पार करने के लिए सत्कर्म ही आवश्यक हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध भी उनके वाक में दर्शता है। उन्होंने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। अब देखिए कवित्री का तीसरा वाक्य क्या है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आज, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दुख क्या उतराई। पहले इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज के अध्याय 2 कवित्री ललित गद्य द्वारा रचित वाक्य से ली गई हैं। अब इसमें कवित्री क्या कहती हैं कि कवित्री बोलती हैं कि आई सीधी राह से, कि उसने तो भव सागर से पार होने का सीधा मार्ग ही चुना था। गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, परंतु इस मार्ग पर चलते चलते वह हठ योग साधना से कठिन मार्ग पर चल पड़ी। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका तो सीधा था, परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के फेर में उन्होंने हठ योग साधना को चुन लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, सुषुम्ना आदि नाड़ियों को जागृत करने के फेर में उसका सारा जीवन बीत गया। जो हठ योगी होते हैं ना, वो सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी जागृत करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं करते हैं और यह बहुत ही मुश्किल होती है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी कूदू क्या उतराई। अब इन नाड़ियों को जागृत करने में उसका सारा जीवन बीत गया, तो उद्धार के लिए उसने कुछ भी पूंजी नहीं कमाई। गुरु या ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुणों की पूंजी भी उसके पास अब नहीं है। अब वह किस योग्यता के बल पर वह उद्धार की आशा करती, अर्थात इस भव सागर से पार करने के लिए वह ईश्वर को अब कुछ दे भी नहीं सकती। आगे देखिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री क्या कहती है, इसका प्रसंग वही रहेगा कि जो परमेश्वर है, जो शिव है, इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, इसलिए हिंदू और मुसलमानों के बीच भेद करना ईश्वर का तिरस्कार करना है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, क्योंकि जो ज्ञानी होता है ना, जब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे सब प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा, वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। वही है साहिब से पहचान। जो अपने आप को जान लगता है वही ईश्वर को जान सकता है, क्योंकि जो परमात्मा होती है वो आत्मा के रूप में सभी के भीतर विद्यमान होती है। तो इस तरह से आपका जो ललित गद्य के द्वारा रचित वाक्य है, जो चारों वाक्य आपके पूर्ण हो चुके हैं।